गंगा पार वर्णन। सुहावना मौसम था, सायंकाल का समय था। महाराज श्री योगश्री पीठ आश्रम की छत पर बैठे गंगा जी को निहार रहे थे। मैं पास बैठा सूखे कपड़े घड़ी कर रहा था। सहसा बोल उठे, चारों ओर कैसा आनंद का वातावरण है। स्वर्गाश्रम, गीता भवन, परमार्थ निकेतन, सामने गंगा जी, पृष्ठभूमि में हरियाली से ढकी पर्वतमालाएं, एकदम बैकुंठ सरीखा। इनमें से एक एक का यदि आध्यात्मिक अर्थ समझ लिया जाए तो साधन मार्ग का विषय स्पष्ट हो जाए। जगत के सुख दुख से अतीत अवस्था में वास्तविक सुख तथा आनंद है, किंतु जीव के लिए सुख की यह कल्पना कर पाना कठिन है। वह जागतिक दुख की निवृत्ति तथा विषयी सुख की प्राप्ति को ही सुख मानता है। इसके लिए स्वर्ग की कल्पना उसके मन को अत्यंत लुभावनी लगती है। शास्त्र तथा संत जीव की इस भ्रांत धारणा को मिटाना तो चाहते हैं, किंतु यह कार्य क्रम से हो पाना ही संभव है। इसलिए पहले ऐसे स्वर्गलोक की कल्पना प्रस्तुत की जाती है जहां सब वैभव तथा भोग अनायास ही सर्वसुलभ है। तब मनुष्य उसके प्रति लालायित होकर शुभ तथा सात्विक कर्म करने लगता है, नीच कर्मों से अपने आप को बचाता है। तब शास्त्र यह संकेत देते हैं कि पुण्य कर्म क्षीण हो जाने पर स्वर्ग लोक से पुनः मृत्यु लोक में धकेल दिए जाओगे। स्वर्ग लोक में सदैव के लिए कोई नहीं रह सकता। तब जीव सचेत होता है तथा पुण्य कर्मों की यथार्थता पर विचार करने लगता है। यह स्वर्गाश्रम की पृष्ठभूमि है। प्रश्न, सर्वसाधारण के लिए यह भी बहुत बड़ी बात है कि पाप कर्मों को छोड़कर पुण्य कर्मों में प्रवृत्त हो जाए। इतने से ही सामाजिक अव्यवस्था तथा अनाचार में बहुत सुधार हो सकता है। महाराज श्री अच्छा तो है, किंतु यह उपाय स्थायी नहीं। जगत तुम्हारे अंदर गहरा उतर गया हुआ है, इसलिए तुम केवल समाज की दृष्टि से ही सोचते हो। अनासक्त कर्मों से समाज सुधार भी हो सकता है तथा मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति भी हो जाती है। जब तक जीव तीनों गुणों के अंतर्गत है, तब तक छुटकारा संभव नहीं। गुणों की स्थिति बदलती रहती है। देवमनुष्य राक्षस रूप हो जाता है। तमरज, चित्त की सत्वगुण प्रधान स्थिति को कभी भी बदल सकते हैं, किंतु हाँ, मनुष्य को पाप कर्मों से हटाने तथा सत्कर्मों में प्रवृत्त करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में स्वर्ग लोक की कल्पना अवश्य लाभकारी है। प्रश्न, मनुष्य की मुख्य समस्या जो आसक्ति रूप में उसके सामने है, उसका निराकरण भी नहीं होता। पहले मनुष्य पाप कर्मों के प्रति आसक्त होता है, फिर पुण्य कर्मों के प्रति आसक्त हो जाता है। महाराज श्री, अभी आसक्ति के निराकरण का प्रश्न नहीं है। मनुष्य को पाप कर्मों से निवृत्त करने का प्रश्न है तथा उसके लिए यह उपाय ठीक भी है। उन्नति क्रम से ही संभव है, एकदम नहीं। पहले उसे सात्विक पुण्य कर्मों की आदत डालनी होगी एवं तत्पश्चात अनासक्त कर्मों की या कर्तव्य या सेवा भाव की। प्रश्न, क्या स्वर्गाश्रम के निर्माताओं के मन में आश्रम बनाते समय यही विचार था जो आपके मन में है? महाराज श्री, यह तो मुझे पता नहीं, किंतु मैंने विषय को इसी प्रकार समझा है। प्रश्न, और गीता भवन? महाराज श्री, गीता मुख्य रूप में अनासक्त कर्मयोग का ग्रंथ है, जिसमें मनुष्य को पाप पुण्य की भावना से रहित होकर अनासक्त कर्म के लिए प्रेरित किया गया है। पाप कर्म यदि लोहे की बेड़ियां हैं, तो पुण्य कर्म स्वर्ण की। जीव की मुक्ति तभी संभव है जब दोनों प्रकार की बेड़ियों से बंधन मुक्त हो जाए। इसके लिए उसे प्रारब्ध कर्म भोग कर समाप्त भी करना पड़ता है तथा आसक्ति रहित कर्म के अभ्यास से पाप पुण्य की भावना से दूर रहने का प्रयत्न भी करना होता है। अर्थात गीता क्रियात्मक साधना का ग्रंथ है। यह गीता भवन की पृष्ठभूमि है। प्रश्न, किंतु जैसा प्रायः माना तथा देखा जाता है कि गीता भवन की प्रेम प्रधान मधुर भक्ति में अधिक रुचि है। कर्म, योग तथा ज्ञान को वे प्रेम प्रधान भक्ति का फल मानते हैं। महाराज श्री, सीधे पकड़ो या सिर पर से हाथ घुमाकर पकड़ना नाक ही है। कर्म को पहले, पाप से पुण्य,
तत्पश्चात पुण्य को अनासक्त कर्म में परिवर्तित करो अथवा भक्ति, योग या ज्ञान से करो, अंततः परिणाम यही आने वाला है। प्रश्न, यदि साधन का आधार भक्ति मानकर चला जाए तो यह आधार हृदय में प्रेम, बुद्धि में विवेक, मन में संयम अथवा जागृत शक्ति भी हो सकता है। महाराज श्री, अवश्य माना जा सकता है, किंतु इस बात को भी ध्यान में रखो कि साधक के समक्ष प्रारब्ध एवं कर्ताभाव की समस्या ही उभरती है। इसीलिए हमने कर्म का आधार लेना अधिक उपयुक्त समझा है। स्वर्गाश्रम की पृष्ठभूमि में साधक पहले पाप कर्मों से पुण्य कर्मों तथा फिर अनासक्त कर्मों की उन्मुख हो जाता है। गीता भवन की पृष्ठभूमि उसे कर्मयोग में तत्पर कर देती है। आध्यात्मिक साधन गीता भवन से ही आरंभ होता है। जैसे जैसे साधक अनासक्त भाव में अधिकाधिक प्रतिष्ठित होता जाता है, ईश्वर के प्रति प्रेम, आंतरिक ज्ञान तथा जीव का परमात्मा से योग भी बढ़ता जाता है। एक सज्जन भगवान कृष्ण ने भी गीता में सभी साधनाओं का आरंभ कर्म से ही किया है। महाराज श्री, कर्म में मनुष्य इतना आसक्त हो गया है कि चाहते न चाहते कर्म करने में विवश हो चुका है। संसारी तथा विरक्त सभी कर्म की दलदल में उतरते जा रहे हैं। पशु पक्षी, मानव दानव सभी कर्म की पकड़ में है। कर्म को लेकर ही आधुनिक मनोविज्ञान का विकास है। भारतीय मनोविज्ञान भी कर्म बंधन से छुटकारे का ही विज्ञान है। सारा संसार कर्म के आसपास ही घूम रहा है। कोई बंधन के लिए कर्म करता है तो कोई मुक्ति के लिए। गीता कर्म मुक्ति का शास्त्र है, जो क्रियामाण तथा संचित दोनों प्रकार के कर्मों से कर्म के ही द्वारा मुक्ति का मार्ग दर्शाती है। एक सज्जन, क्रियामाण कर्मों से मुक्ति का उपाय कर्मयोग है, किंतु संचित कर्मों का क्षय शक्ति की जागृति तथा क्रियाशीलता से ही संभव है। महाराज श्री, इसका संकेत भी गीता के अंत में दे दिया गया है, जब भगवान यह कहते हैं कि मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू केवल मुझे समर्पित हो जा। एक सज्जन, तो यह गीता भवन का दर्शन। महाराज श्री, गीता भवन का नहीं, गीता का, जिसके आधार पर गीता भवन खड़ा है। यदि कर्म का बंधन छूट जाए तो आध्यात्मिकता के उच्च स्तरों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। एक सज्जन, आपका भाव यह है कि स्वर्गाश्रम पूर्व तैयारी है तो गीताभवन साधन क्रम है। महाराज श्री, भाव तो यही है। स्वर्गाश्रम में कर्म के प्रति विचार तथा भावना स्पष्ट होती है। दृश्यमान जगत तथा स्वर्ग के भोगों के प्रति वैराग्य हो जाता है तथा गीता भवन में अनासक्त भाव से कर्म तथा साधन में तत्पर हुआ जाता है। तब साधक परमार्थ पथ पर आरूढ़ होकर परमार्थ निकेतन की ओर आगे बढ़ता है। यही आत्मस्थिति या तुर्यावस्था है, जहाँ सुख दुख का कोई अनुभव नहीं, किंतु आत्मस्थिति की प्राप्ति की नींव कर्म शुद्धि स्वर्गाश्रम से ही दृढ़ होना आरंभ हो जाती है तथा गीता भवन में भवन निर्माण का कार्य आरंभ हो जाता है। अनासक्त भाव के अभाव में साधक चाहे कितना भी साधन क्यों न कर ले, सफल मनोरथ होना कठिन है। इस प्रकार स्वर्गाश्रम, गीता भवन तथा परमार्थ निकेतन तीनों मिलकर साधक को दिशा निर्देशन करते हैं। एक सज्जन अर्थात स्वर्गाश्रम साधन द्वार है तो परमार्थ निकेतन गंतव्य। महाराज श्री, हाँ, जब तक साधक कर्म शुद्धि के प्रवेश द्वार स्वर्गाश्रम को पार नहीं करेगा, साधन में तत्पर नहीं हो सकता। प्रश्न, इन तीनों के सामने गंगा जी के प्रवाहित होने का क्या अर्थ है? महाराज श्री, गंगा जी पतित पावनी है। प्रत्येक साधक के अंतर में देवी शक्ति के रूप में प्रवाहित है। साधन के प्रत्येक स्तर पर उसका प्रवाह महत्वपूर्ण है। अंतर्जागृत शक्ति के रूप में वह प्रत्येक कदम पर साधक का साथ निभाती है। साधन की प्रारंभिक अवस्था में साधक से भिन्नत्व दर्शाती है तथा परमार्थ निकेतन में प्रवेश के समय साधक के साथ ही आत्मस्थिति में विलीन हो जाती है। गंगा जी के कारण ही तीनों आश्रमों का यहाँ अस्तित्व है। कल्पना करो कि यदि गंगा जी यहाँ नहीं होती तो क्या यह तीनों आश्रम भी यहाँ हो सकते थे? यही हाल अंतर गंगा जी का भी है।
जिस साधक में शक्ति जायत नहीं होती, उसका साधन कल्पना मात्र है। प्रश्न, दोनों ओर ऊंचे पर्वत तथा हरियाली, यह सौंदर्य क्या है? महाराज श्री, यह मन की प्रसन्नता तथा उल्लास दर्शाता है। इसके बिना साधन संभव ही नहीं। ठीक गंगा जी के किनारे चारों ओर नैसर्गिक सौंदर्य से घिरे हुए यह आश्रम, इनका क्रम इस बात का प्रतीक है जो साधन के अनुकूल मनस्थिति की ओर एक संकेत है। प्रश्न, सभी लोग इन आश्रमों तथा दृश्य को इस रूप में नहीं लेते। महाराज श्री, सबकी अपनी अपनी मनःस्थिति है। इस पर मैं अपने अंतर में अनासक्ति भाव की स्थिति टटोलने लग गया। देखा तो अंदर आसक्ति के पहाड़ खड़े थे। आसक्ति की शाखाओं के रूप में अनेक विकार पनप रहे थे। वासनाओं की कई परतें जम गई थी। चित्त में इतनी गंदगी भरी थी कि अंदर झांकने में भी डर लगता था। मैं सिहर उठा। आसक्ति ने क्या क्या रूप धारण कर रखे थे। देखने में सुंदर, आकर्षक, मीठी, पर गुणों में विष की बेल। कैसे लुभावने तरीके से आसक्ति ने संसार को अपनी लपेट में ले रखा है। साधन में कोई रुचि रखता है तो चुपके चुपके आकर साधन के प्रति आसक्त कर देती है। वहाँ भी अपना जाल फैला देती है। कोई सेवा में लगा होता है तो सेवक को सेवा में आसक्त कर देती है। धीरे धीरे पंख फैलाती है तथा सेवक का सत्यानाश कर देती है। मैं सोच में पड़ गया। मेरे मन की ऐसी अवस्था है, किंतु फिर भी महाराज श्री जैसे महापुरुष का उत्तराधिकारी बनकर बैठ गया हूँ। अब तो गुरु भी बन चुका हूँ। कोई चर्चा होने पर क्या ज्ञान बघारता हूँ। मेरे साधन का क्या हुआ? की हुई सेवा कहाँ गई? मन के कोने कोने में आसक्ति देवी विराजमान है। अन्य वासनाएं तथा विकार कितने दत्तचित्त होकर आसक्ति की सेवा में लगे हैं, तथा मैं एक कोने में दुबका पड़ा हूँ। मुझे अपने आप से घृणा होने लगी। कमरे में अकेला तो था ही, खूब रोया। मन यही करता था कि रोता ही रहूं। जोर जोर से रोने को मन होता था, किंतु दबा लेता था। अपने सम्मान तथा प्रतिष्ठा के प्रति अभी भी आसक्ति के प्रभाव में था। इसी आसक्ति के कारण महाराज श्री से भी अकेले में ही बात करना चाहता था। अवसर मिलने पर मैंने महाराज श्री से कहा, आपकी आज की चर्चा ने मुझे झकझोर कर रख दिया है। इतने आसक्तियुक्त मन के साथ मैं क्या कर पाऊंगा। महाराज श्री, देखो, जितना कपड़े को अधिक धोया जाता है उतने ही बाकी बचे हुए दाग अधिक चमकते हैं। जब सारी मैल उतर जाती है तथा एक ही छोटा सा दाग बाकी रह जाता है तो वह सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगता है। जरा सोचो, बड़े बड़े संत भी मन के हाथों कितने दुखी थे। तुलसीदास, तुकाराम, कबीर सभी परेशान थे। क्या उनका मन शुद्ध नहीं हो रहा था? किंतु वह बाकी बची अशुद्धि से परेशान थे, क्योंकि वह उन्हें बहुत बड़ी दिखाई देती थी। यही हालत तुम्हारी है। यह नहीं कि तुम्हारे मन के शुद्धिकरण का क्रम नहीं चल रहा, किंतु जो दाग बच गए हैं वे पहले की अपेक्षा कहीं अधिक चमकने लगे हैं तथा तुम्हें परेशान करते हैं। यह संसार है, किसका मन अशुद्ध नहीं। सब शीशे के मकानों में बैठकर दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं। कोई अभिमान में अकड़ता फिरे तो दूसरी बात है। प्रश्न, किंतु दूसरों की अशुद्धि को ढाल बना लेने से मेरा मन शुद्ध नहीं हो जाता। महाराज श्री, पागलों जैसी बात मत करो। तुम्हारा मन शुद्ध हो ही रहा है। इसमें समय लगता है, जिसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। तुम चाहो कि सारा भोजन एक ही बार मुंह में भर लो, तो यह कैसे संभव है? मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया।